नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से और आइए अपने संभव बैच को आगे बढ़ाते हैं। बीच में इकोनॉमी की क्लास रुक गई थी। हमें पता है हमारे विद्यार्थी परेशान थे और इस बात का हमें बेहद दुख था, बेहद अफसोस था। दरअसल मेरा स्वास्थ्य बीच में बहुत खराब हो गया था। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई। तो स्वास्थ्य की स्थितियां ऐसी थी कि मैं कुछ दिनों तक मुझे आराम करना बहुत ज़रूरी था, मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए थोड़े दिन के लिए हमने अपनी इकोनॉमी की क्लास को संभव बैच में रोक दिया था। लेकिन मेरे विद्यार्थी जानते थे कि मैं वापस आऊँगा, तो मैं दोबारा आ गया हूँ। आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार से, आप सबकी शुभकामनाओं से पुनः स्वस्थ होके ठीक ठाक होकर के आपके बीच हूँ। मुझे यकीन है कि आप मुझे भूले नहीं होंगे। तो जहाँ पर ख़त्म किया था, शुरुआत भी वहीं से करेंगे। बैंकिंग सिस्टम ख़त्म किया था और उसके बाद कहा था कि हम मनी मार्केट पढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। तो आइए आज मनी मार्केट की बात करते हैं। और एक बात और मैं शुरुआत में ही कह दूँ, थोड़ा सा और मुझे ठीक हो जाइए। फरवरी में आएगा, फरवरी का महीना, तो हाँ वीक में अपनी क्लासेस 2 कर दूंगा। मार्च आएगा तो हाँ वीक में अपनी क्लासेस 3 कर दूंगा। इकोनॉमी का सिलेबस समय से पूरा करवा दूंगा, आप इसकी चिंता मत लीजिएगा। तो दोस्तों, वार्ता को जारी करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मनी मार्केट की चर्चा से पहले एक बात आपको मैं बताता हूं। एक शब्द आता है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार शब्द है। फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है फाइनेंस का बाजार। आप लोगों ने सुना होगा कपड़े का बाजार, जूते का बाजार, सब्जी का बाजार, अनाज का बाजार। ये फाइनेंस का बाजार है, वित्त का बाजार है। यानी यहां रुपया पैसा खरीदा बेचा जाता है। अरे जहां जो चीज खरीदी बेची जाती है वो उसी का बाजार कहलाता है। जूता खरीदा बेचा जा रहा है, जूते का बाजार है। कपड़ा खरीदा बेचा जा रहा है, कपड़े का बाजार है। सब्जियां खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, सब्जियों का बाजार है। तो अगर ये फाइनेंशियल मार्केट है तो इसका मतलब, इसका आशय सीधा सा है कि यहां फाइनेंस खरीदा बेचा जा रहा है। फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा खरीदा बेचा जा रहा है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है यह 2 भाग में विभाजित है, 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं मनी मार्केट, एक को कहते हैं मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, और दूसरे को कहते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। यानी 2 चीजों से मिलकर के बनता है वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। आप कहोगे गुरुजी इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर इनमें कालखंड का है, अंतर इनमें समय का है। देखो, जो भी फाइनेंस या जो भी लेन देन 1 साल से कम समय के लिए किया जाता है वह लेन देन मुद्रा बाजार का हिस्सा होता है। यानी कोई भी लेन देन, कोई भी लेन देन, कोई भी लेन देन, पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कोई भी लेन देन 1 ईयर से कम, 1 ईयर से कम, यानी 1 साल से कम समय के लिए किया जा रहा है तो वह किसका हिस्सा होगा? वह मनी मार्केट का हिस्सा होगा। और कोई भी लेन देन, कोई भी लेन देन, कोई भी लेन देन 1 साल से अधिक के लिए किया जा रहा है, 1 ईयर प्लस के लिए किया जा रहा है, तो हमेशा किसका हिस्सा होगा? हमेशा पूंजी बाजार का हिस्सा होगा। यानी जो भी लेन देन 1 साल से कम का होगा वह मनी मार्केट कहलाएगा। जो भी लेन देन 1 साल से अधिक का होगा वह कैपिटल मार्केट का हिस्सा कहलाएगा। यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो फर्क है, जो अंतर है, वह लेन देन की मात्रा के आधार पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनी मार्केट में कम पैसे का लेन देन है, कैपिटल मार्केट में अधिक पैसे का लेन देन है। ये अंतर नहीं है। जो भी लेन देन है, जो अंतर है वो समय का अंतर है। कितना भी बड़ा लेन देन हो सकता है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़।
अगर वह 1 साल से कम के लिए लेन देन हो रहा है तो वह किसका हिस्सा होगा? मनी मार्केट का हिस्सा होगा। और 1 साल से अधिक का हिस्सा होगा तो वह लेन देन कैपिटल मार्केट का हिस्सा होगा। आज हम पढ़ेंगे मनी मार्केट, आज हम पढ़ेंगे मुद्रा बाजार। यानी अगर बात कही जाए कि यह मनी मार्केट होता क्या है, अगर बात कही जाए कि यह मनी मार्केट होता क्या है, हम अगर अपने मनी मार्केट पर ही आए, हम अपने मनी मार्केट पर ही आए कि आखिर ये मनी मार्केट, ये मुद्रा बाजार होता क्या है। मुद्रा बाजार होता क्या है? मुद्रा बाजार होता क्या है? तो हम कहेंगे को वो हर लेन देन, वो हर लेन देन, यानी कोई भी फाइनेंस, कोई भी फ्लो, कोई भी फाइनेंस फ्लो, पैसे का कोई भी लेन देन। लेन देन यहां किसका बात है? मनी का। यानी लेन देन तो किसका लेन देन? मनी का लेन देन, पैसे का लेन देन। यदि 1 ईयर से कम समय के लिए, 1 ईयर से कम समय के लिए, कम समय का हो, तो यदि लेन देन 1 ईयर से कम समय का हो तो यह किसका हिस्सा होगा? यह मुद्रा बाजार का हिस्सा होगा, मनी मार्केट का हिस्सा होगा। यह किसका होगा? मुद्रा बाजार का हिस्सा होगा, मनी मार्केट का हिस्सा होगा। अब जब लेन देन होता है तो कोई भी लेन देन शून्य में नहीं होता है। आप किसी से के पास जाओगे, कहोगे 2000 करोड़ रुपए दो, तो ऐसे थोड़ा देगा। उसके कुछ डॉक्यूमेंट बनेंगे, उसके कुछ पेपर बनेंगे। तो ठीक वैसे ही या उसकी कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। शून्य में तो होता नहीं होगा। सड़क पर रोक के हम किसी को कह दिए कारपोरेट हो, हाँ 5000 करोड़ दो, तो ऐसे नहीं देगा। तो इसलिए मुद्रा बाजार में लेन देन संपन्न हो, इसके लिए कुछ उपकरणों का विकास किया जाता है, कुछ व्यवस्था बनाई जाती है। और जिन उपकरणों का विकास किया जाता है उन्हें ही मनी मार्केट के उपकरण कहते हैं। यानी बात हो गई टूल्स ऑफ मनी मार्केट, टूल्स ऑफ मनी मार्केट, टूल्स ऑफ मनी मार्केट, टूल्स ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार के उपकरण। मुद्रा बाजार के जब हम उपकरणों की बात करते हैं तो और कुछ नहीं, वह व्यवस्था जिसके सहारे मुद्रा बाजार में लेन देन किया जाता है। व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। तो जिन व्यवस्थाओं के सहारे मुद्रा बाजार में लेन देन किया जाता है, उन व्यवस्थाओं को मुद्रा बाजार के उपकरण कहते हैं, मुद्रा बाजार के टूल्स कहते हैं। तो अगर हम देखें वो व्यवस्थाएं क्या हैं, तो वो व्यवस्थाएं हैं कॉल मनी, कॉल मनी, कॉल मनी मार्केट, ठीक। वो व्यवस्थाएं हैं टी बिल्स, टी बिल्स, टी बिल्स। एक है कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर। एक है कॉमर्शियल डिपॉजिट, कॉमर्शियल डिपॉजिट, ठीक। एक है कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल बिल। एक है इंटर कारपोरेट डिपॉजिट मार्केट, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट मार्केट। ये सब मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। अगर हिंदी में बात की जाए तो कॉल मनी मार्केट को कॉल मनी मार्केट ही कहते हैं। हिंदी में कॉल मनी मार्केट को कॉल मनी मार्केट ही कहते हैं। टी बिल्स को टी बिल्स ही कहते हैं। कॉमर्शियल पेपर को यहां वाणिज्यिक पत्र कहते हैं, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक पत्र कहते हैं, इसे कहते हैं वाणिज्यिक पत्र। कॉमर्शियल डिपॉजिट को वाणिज्यिक जमा कहते हैं, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक जमा कहते हैं। कॉमर्शियल बिल को वाणिज्यिक बिल ही कहते हैं, वाणिज्यिक बिल कहते हैं। सॉरी, ये कॉमर्शियल डिपॉजिट नहीं है, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई। इसे, ये है कॉमर्शियल पेपर, ये तो ठीक है।
कॉमर्शियल पेपर, ये तो है कॉमर्शियल पेपर, इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हिंदी में इसे जमा पत्र कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं जमा पत्र, हिंदी में इसे कहते हैं जमा पत्र। कमर्शियल बिल को वाणिज्यिक बिल ही कहते हैं, वाणिज्यिक बिल कहते हैं। यानी हमको दिखता है कि अगर हम मनी मार्केट के उपकरणों की बात करें, मनी मार्केट के उपकरणों की बात करें, तो मनी मार्केट में इतने उपकरण चलते हैं। कॉल मनी मार्केट, टी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट, ये सब मनी मार्केट के टूल्स होते हैं, मनी मार्केट के उपकरण होते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इन्हीं को समझ लेना है। कोई भी ऐसा प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं है जिस साल इनसे एक सवाल ना आया, और इनसे सवाल बहुत आसान होता है। लेकिन उनके लिए जो इन्हें समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, उनके लिए तो नाम है अजीबोगरीब लगता है। हम आपको इन उपकरणों को यही समझा रहे हैं, और समझाने से पहले गारंटी दे रहे हैं कि इस वीडियो को देखते देखते ये आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाए तो हमें ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना सारे लोग कि हमें भूले तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया भूल गए, गुरुजी बीमार पड़े कुछ दिन नहीं दिखे तो भूल गए। समझ में आ गई बात ना? तो आइए एक एक की बात करते हैं। तो पहला है कॉल मनी मार्केट, पहला है कॉल मनी मार्केट, पहला है कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट। कई लोग सोच रहे होंगे कैसा बाजार है, हम तो कभी देखे नहीं। दरअसल ये बाजार बनाता है आरबीआई। कौन बनाता है? आरबीआई। तो इस बाजार को किसने बनाया है? आरबीआई। ठीक। और दूसरी बात, यह बाजार भौतिक रूप से आज की दुनिया में कहीं नहीं है, यह पूर्णतः ऑनलाइन बाजार है। यह पूर्णतः क्या है? ऑनलाइन मार्केट है। अब पूरा इस मार्केट को भी 2 मिनट में समझा दे रहा हूं। देखो होता क्या है, आरबीआई एक प्रकार से कह लीजिए कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक। और इसको कह दिया ये है कॉल मनी मार्केट, ये है कॉल मनी मार्केट, ये है कॉल मनी मार्केट। नाम दे दिया, चलो भैया तुम हो कॉल मनी मार्केट। अब ढेर सारे लोग कॉल मनी मार्केट में व्यापार करने जाते हैं, पैसा लेकर के जाते हैं व्यापार करने। तो पहले ये जाते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। और आरबीआई क्या करती है? जो जो लोग कॉल मनी मार्केट में व्यापार करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन करती है, उनका क्या करती है? रजिस्ट्रेशन करती है। जितने लोग व्यापार करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन करती है। करती क्या है? रजिस्ट्रेशन करती है। यानी ढेर सारे लोग पैसा लेकर के आरबीआई के पास गए और कहे, हे आरबीआई, हम कॉल मनी मार्केट में व्यापार करना चाहते हैं। तो आरबीआई उनसे उनका कागज पत्तर, क्रेडिट रेटिंग सब ले लेगी। ठीक। अब ये लोग कॉल मनी मार्केट के व्यापारी बन गए, अब ये लोग कॉल मनी मार्केट में शामिल हो गए। यानी इस प्लेटफॉर्म से इनको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। जो आरबीआई ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, उस प्लेटफॉर्म से ये सारे लोग क्या हो गए? जोड़ दिए गए। और ये सारे लोग एक ही व्यवसाय करते हैं, ये उधार देने का व्यवसाय करते हैं। ये कौन सा व्यवसाय करते हैं? उधार देने का व्यवसाय करते हैं, और कोई नहीं व्यवसाय करते हैं। पैसा है 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ है, लेके बैठ गए कि हम उधारी देंगे। अब इनके उधारी का सिस्टम क्या है? ये उधारी देते हैं बैंकों को।
अब होता क्या है कि जितने भी बैंक हैं, मान लीजिए ये बैंक है, ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, जितने भी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, समझना बात को, जितने भी बैंक, मान लो ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, ये जितने भी बैंक हैं, जब इनको उधार की जरूरत होती है तो ये उधार मांगने जाते हैं, यहां बैंक ही जाते हैं। और इस मार्केट में जो लोग हैं वो बैंकों को क्या देते हैं? उधार देते हैं, उधार देते हैं। बैंक को क्या देते हैं? उधार देते हैं। ये जो लोग उधार देते हैं वह उधार मैक्सिमम 24 घंटे का होता है, मैक्सिमम 24 घंटे का होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे से लेकर के, 1 घंटे से लेकर के और कितने घंटे का उधार होता है? 24 घंटे का उधार होता है। ठीक, उधार देते हैं। तो बैंक को ये क्या कर लिए? उधार दे रहे हैं। उधार की प्रोसेस क्या होती है? ठीक, क्यों इसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है? होता क्या है कि जब ये लोग, जितने लोग आरबीआई के पास जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ठीक ठीक है भैया, तुम उधारी देना शुरू करोगे इन, और उसके बाद बैंक भी कह रहे हैं आरबीआई से कि हम भी कॉल मनी मार्केट से उधारी लेंगे, बैंक भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए। ठीक, अब आरबीआई क्या करती है? ये आरबीआई जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों को एक फोन नंबर देती है कि ये वाला एसबीआई को एक फोन नंबर दे दिया, ये कोई बैंक है इसको भी एक फोन नंबर दे दिया, एक फोन लगवा देती है, एक फोन नंबर दे देती है और कहती है इस फोन नंबर से और कुछ नहीं करना, ही नहीं हालचाल बतियाने लगो। यह फोन नंबर जो बैंकों को देती है, यही फोन नंबर कॉल मनी मार्केट में जितने लोग उधार देने आए हैं उनके पास भी दे दिया जाता है। यानी वही नंबर बैंक के पास भी है, वही नंबर इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, यानी सभी बैंकों को एक एक नंबर दे दिया जाता है। आरबीआई कहती है ये सब लोग अपना एक एक फोन नंबर ले लीजिए और यही नंबर इनके पास रहेगा। इस फोन नंबर का एक ही इस्तेमाल किया जाता है। फोन नंबर का इस्तेमाल यह होता है कि जब किसी बैंक को इन लोगों से उधार चाहिए तो बैंक उधार लेने के लिए इनके पास कॉल करते हैं, कॉल करते हैं, ये कॉल पर उधारी आती है। यानी उधार चाहिए तो फोन कीजिए उसी नंबर से, उस नंबर से फोन कहा हमको 4 घंटे के लिए 1000 करोड़ चाहिए, जिनके पास होगा वो उधारी दे देगा। चूंकि यह उधारी कॉल पर दी जाती है, फोन कॉल पर दी जाती है, इसलिए इस मार्केट को कॉल मनी मार्केट कहते हैं। इसलिए इस मार्केट को क्या कहते हैं? इसलिए इस मार्केट को कॉल मनी मार्केट कहते हैं। इस उधारी की 2 विशेषताएं हैं। पहली ये कि बैंक जब इस कॉल मनी मार्केट से उधारी लेते हैं तो कोई भी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखते हैं, यानी बिना कुछ गिरवी रखे यह उधारी बैंकों को मिलती है। तो पहली बात कि बिना कुछ गिरवी रखे उधारी मिलती है। और दूसरी चीज, बैंक इस उधारी पर, इस कॉल मनी के लोगों को ब्याज देते हैं। जो 1 घंटे से 24 घंटे का उधारी लेते हैं, इस पर बैंक क्या देते हैं? ब्याज दर देते हैं, ब्याज देते हैं। जो ब्याज दर होती है वह कॉल रेट कहलाती है। वह क्या कहलाती है? कॉल रेट कहलाती है। वह क्या कहलाती है? कॉल रेट कहलाती है। और यह कॉल रेट आरबीआई नहीं तय करता है, न बैंक तय करते हैं। यह बाजार में डिमांड और सप्लाई के अनुसार तय होती है। जिस दिन उधारी की अधिक डिमांड है कॉल रेट अपने आप बढ़ जाएगी, जिस दिन कम डिमांड है कॉल रेट अपने आप घट जाएगी। यानी यह कॉल रेट डेली बदलती रहती है, डेली बदलती रहती है, बदलती रहती है। यह कॉल रेट डेली बदलती रहती है। बस यही है कॉल मनी मार्केट। बैंक कुछ कोई भी प्रतिभूति गिरवी नहीं रखते। यानी बैंक जब ये उधारी लेते हैं तो बिना कुछ गिरवी रखे, बिना प्रतिभूति गिरवी रखे, बिना प्रतिभूति गिरवी रखे,
गिरवी रखे, यानी बैंक बिना कुछ गिरवी रखे, और गिरवी क्या रखेंगे, प्रतिभूति गिरवी रखेंगे, तो बिना सिक्योरिटीज गिरवी रखे ये उधारी मिलती है। यही है कॉल मनी मार्केट। 1 घंटे से 1 दिन की 24 घंटे तक की उधारी मिलती है। ऑनलाइन मार्केट है, आरबीआई संचालन करता है, बैंकों को उधारी मिलती है, फोन कॉल पर उधारी मिलती है, इसलिए कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ब्याज दरें बाजार द्वारा तय होती है, डिमांड और सप्लाई से तय होती है, इसलिए रोज घटती बढ़ती रहती है। इस ब्याज दरों को कॉल रेट कहते हैं। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? कहे थे ना याद करा देंगे, ठीक? समझ में आ गई बात? इतनी बातें। अब एक दो बात और। इस कॉल मनी मार्केट में जो सबसे अधिक उधारी का लेन देन होता है वो 1 घंटे से 24 घंटे का होता है, यानी 1 दिन का होता है। लेकिन कुछ उधारी 2 से 14 दिन के लिए भी दी जाती है, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। यानी कुल मिला जुला करके ये जो कॉल मनी मार्केट है, ये जो कॉल मनी मार्केट है, कॉल मनी मार्केट है, ये जो कॉल मनी मार्केट है, इसमें ये 2 प्रकार का हो गया। कैसे? एक उधारी वो है, ठीक, एक उधारी वो है जो मैक्सिमम 1 डेज के लिए है, 1 दिन के लिए, यानी 24 घंटे के लिए। यही उधारी सबसे ज्यादा चलती है। इस उधारी को हम कॉल मनी कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं, फोन कॉल पर आती है। लेकिन इसी कॉल मनी मार्केट में कुछ उधारी ऐसी भी हैं जो 2 दिन से लेकर के 14 दिन के लिए होती है। कुछ उधारी ऐसी हैं जो 2 दिन के से लेकर के 14 दिन के लिए होती है। इसको हम नोटिस मनी कहते हैं, इसको नोटिस मनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नोटिस मनी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉल मनी मार्केट है यह 2 भागों में विभाजित है, कॉल मनी और नोटिस मनी। सर्वाधिक पैसे का लेन देन कॉल मनी में ही किया जाता है। यह है मुद्रा बाजार का पहला उपकरण, जिसे हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। समझ में आ गई बात? बस इतनी बात। अब मुद्रा बाजार के दूसरे उपकरण की बात करते हैं, जिसे कहते हैं टी बिल। तो आइए मुद्रा बाजार का दूसरा उपकरण, जिसे कहते हैं टी बिल। टी बिल, इसे पूरा नाम है इसका ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। इसको भी समझा देते हैं, इसको भी समझा देते हैं। ट्रेजरी बिल भी 1 साल से कम के लिए जारी किए जाते हैं। याद रखना, जो भी मनी मार्केट में उपकरण होंगे वो कितने टाइम के लिए होंगे? 1 साल से कम के लिए ही होंगे। तो टी बिल भी 1 साल से कम के लिए ही जारी किए जाते हैं। क्या सिस्टम है इसका, बताते हैं। देखो, ये है सरकार, ये मान लीजिए है सरकार, ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक। गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है, मान लीजिए सरकार है, इन्हें पैसा चाहिए और पैसा इन्हें उठाना है किससे? बाजार से। पैसा कहां से उठाना है? बाजार। चाहते हैं बाजार से पैसा ले लें, सरकार को पैसे की जरूरत है, तो सरकार क्या करती है? एक पेपर छापती है। सरकार एक पेपर प्रिंट करती है, ऐसे पेपर को छापती है। वर्तमान में यह पेपर डिजिटल होता है, पहले पेपर होता था, अब तो डिजिटल ही होता है, ठीक। तो डिजिटल रूप से एक पेपर प्रिंट करती है। अब ये जो पेपर प्रिंट करती है, इस पेपर को ही नाम दिया जाता है टी बिल। यह पेपर क्या है? यही पेपर टी बिल कहलाते हैं। अब इस पेपर पर कुछ खास बात होती है। सरकार लिखी होती है कि यह पेपर कितने का है। मान लीजिए सरकार कह रही है कि यह पेपर 25,000 का है। सरकार कह रही है कि यह पेपर 25,000 का है, तो जो 25,000 है वह इसकी फेस वैल्यू कहलाता है। वह इसकी क्या कहलाता है?
फेस वैल्यू कहलाता है। लेकिन सरकार कहती है देखो पेपर है 25,000 का, लेकिन हम इसको तुमको 25,000 में नहीं दे रहे हैं, हम इसको तुमको डिस्काउंट रेट में दे रहे हैं, यानी कम छूट पर दे रहे हैं। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदते हैं ना, कपड़ा वाला कहता है 2,000 का कपड़ा है लेकिन हम 1,600 में दे रहे हैं, डिस्काउंट पर दे रहे हैं। तो सरकार कहती है कि कीमत तो इसकी 25,000 है, लेकिन हम इसको छूट पर दे रहे हैं, छूट पर यानी डिस्काउंट पर दे रहे हैं। किस पर दे रहे हैं? डिस्काउंट रेट पर। मान लीजिए 25,000 का पेपर और सरकार कहती होगी हम 22,000 में दे रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, सरकार कहे कि 25,000 का पेपर है, हम 22,000 में दे रहे हैं, ठीक। और इस पर नीचे टाइम लिखा होता है, कितने दिन का पेपर है, यही है टी बिल। अब ये फंक्शन कैसे करता? अब मान लीजिए आप कोई व्यक्ति हैं, आप कोई व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति है, कोई बैंक है, कोई संस्थान है, देश का नागरिक है, विदेश का नागरिक है, किसी व्यक्ति ने ये खरीद लिया, तो यह टी बिल किसके पास आ गया? यह इसके पास आ गया। यह टी बिल किसके पास आ गया? यह टी बिल किसके, अरे क्या हो गया? तो मान लीजिए इस व्यक्ति ने यह पेपर खरीद लिया, तो यह टी बिल किसके पास आ गया? इसके पास आ गया। इस व्यक्ति के पास आ गया कि नहीं आ गया? यह टी बिल इसके पास आ गया। अब सरकार कह रही है 25,000 का पेपर है, हम डिस्काउंट पर देंगे, यानी जितना डिस्काउंट होगा उतना यह व्यक्ति पेमेंट कर देगा। तो मान लीजिए 22,000 में बिक रहा है, तो यह व्यक्ति सरकार को कितना दे दिया? 22,000 दे दिया और अपने पास ये टी बिल रख लिया। अब जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा, मान लीजिए 3 महीने का टी बिल है, 6 महीने का टी बिल है, 364 दिन का टी बिल है, यह जब टाइम पूरा हो जाएगा, जितने दिन का भी टी बिल हो, मान लीजिए इसका टाइम है 91 डेज, यह 91 दिन का टी बिल है, तो यह व्यक्ति 90 दिन यह टी बिल अपने पास रखेगा। 22,000 में खरीदा, 90 दिन अपने पास रख लिया। अब 91 दिन ये गवर्नमेंट को उसका टी बिल वापस करेगा, यानी टी बिल क्या कर दिया? वापस कर दिया। सरकार से कहेगा हम आपका 22,000 में खरीदे थे, लीजिए टाइम पूरा हो गया। अब सरकार इसको पैसा वापस कर देगी। सरकार ने जो इससे जो पैसा लिया था वह लिया था जो डिस्काउंट रेट था, लेकिन सरकार जब इसको वापस करेगी तो वह पैसा वापस करेगी जो फेस वैल्यू लिखा है। तो सरकार इसको वापस करेगी फेस वैल्यू का पैसा, यानी 25,000 वापस करेगी। तो यानी व्यक्ति ने खरीदा था कितने में? डिस्काउंट रेट पर, यानी 22,000 में, लेकिन व्यक्ति को दोबारा कितना पैसा मिला? 25,000। तो डिस्काउंट रेट और फेस वैल्यू को जो बीच अंतर होता है, वही व्यक्ति का क्या हो गया? फायदा हो गया, वही व्यक्ति का प्रॉफिट हो गया। इसीलिए व्यक्ति खरीदता है इसे, और ये सरकार के पैसे जुटाने के तरीके हैं। सरकार कह देती है देखो भैया 25,000 फेस वैल्यू का टी बिल जारी कर रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट दे करके आप लेंगे 22,000 में, यानी आप जब ये टी बिल, आप कागज, आप जाइए सरकार के पास 22,000 दीजिए, कागज दे देगी। सरकार कहेगी 3 महीना रखे रहो, आप 3 महीना रखे रहिए, टाइम पूरा हो गया आ जाइए, तो आपको 25,000 देगी। ये 22,000 25,000 हमने एग्जाम्पल दिया है, ठीक ना। यानी कुल मिला जुला करके टी बिल क्या है? तो टी बिल मुद्रा बाजार के भी उपकरण हैं जिनके सहारे सरकार पैसा इकट्ठा करती है। सरकार बेचती है हमेशा टी बिल को डिस्काउंट रेट पर। सरकार ठीक पैसा जो वापस करती है वह फेस वैल्यू के आधार पर वापस करती है। हर टी बिल पर टाइम लिखा होता है। टाइम के हिसाब से टी बिल 3 प्रकार के होते हैं। टाइम के हिसाब से टी बिल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक टी बिल होता है जिसे कहते हैं 91 डेज टी बिल, 91 डेज टी बिल। दूसरा जो टी बिल होता है उसे उसे कहते हैं 182 डेज, 182 दिन का टी बिल, 182 दिन का, ठीक। और तीसरा होता है, ठीक, 364 दिन का टी बिल, 364 दिन का, 364 दिन का, ठीक, 364 दिन का। बस यही है। इनकी नीलामी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाती है।
25,000 या मिनिमम 25,000 या उसके मल्टीपल में जारी होते हैं। 25,000, 50,000, 75,000, ठीक, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख ऐसे जारी होते हैं। आप गौर से देखिए, 91 दिन का है, 182 दिन का है, 364 दिन का है, यानी 1 साल से कम का है। इसलिए टी बिल्स को लघु अवधि की, ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। कम समय की सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं, लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। इन्हें लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं। इन्हें लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं, क्योंकि वे सभी सरकारी प्रतिभूतियां, ये सरकारी प्रतिभूतियां ही हैं जो 1 साल से कम समय के लिए जारी की जाती हैं, वे लघु अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं। याद रखिएगा, इस टी बिल पर कहीं ब्याज नहीं मिल रहा है, कहीं ब्याज नहीं मिल रहा है, इस पर छूट मिल रही है। यानी इसकी कमाई, टी बिल जो लोग खरीदते हैं उनकी कमाई का साधन क्या है? टी बिल पर मिलने वाला छूट, न कि टी बिल पर मिलने वाला ब्याज। इसलिए इन्हें, चूंकि टी बिल पर ब्याज नहीं मिलता है, टी बिल किसी इंटरेस्ट रेट का आश्वासन नहीं देते हैं, इस चूंकि यह ब्याज नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। जीरो कूपन सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक, शून्य दर की प्रतिभूतियां भी बोलते हैं, शून्य दर की प्रतिभूतियां भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? शून्य दर की प्रतिभूतियां भी बोलते हैं, शून्य दर के बॉन्ड भी बोलते हैं। हो गई बात? बस इतनी ही बात है। यही है टी बिल, यही है टी बिल। ऐसे ही है कॉमर्शियल पेपर, ऐसे ही है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर, ये सब पैसा जुटाने के उपाय हैं, ठीक। वाणिज्यिक पत्र इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक पत्र, ठीक, वाणिज्यिक पत्र। कॉमर्शियल पेपर को क्या कहते हैं? वाणिज्यिक पत्र। देखें यहां सही लिखे थे ना, यहां कुछ वाणिज्यिक पत्र, ठीक, कॉमर्शियल पेपर। अब थोड़ी इनकी बात करें। वाणिज्यिक पत्र हैं तो वाणिज्य व्यापार करने वाले ही जारी करते होंगे, याद रखना। इसे जारी करते हैं कॉरपोरेट, इसे जारी करते हैं कॉरपोरेट। तो कौन जारी किया? मान लो व्यापारी है, कॉरपोरेट है, कोई बड़ा व्यापारी है, कॉरपोरेट है, ठीक, तो इसे जारी करता है कॉरपोरेट। और आरबीआई ने कह दिया है कि इसे वही कॉरपोरेट जारी कर सकता है जिसकी मिनिमम नेटवर्थ, मिनिमम नेटवर्थ, मिनिमम नेटवर्थ 4 करोड़ हो, मिनिमम नेटवर्थ 4 करोड़ हो। इसे, यानी जो साल में 4 करोड़ से कम व्यापार करने वाला कॉरपोरेट व्यापारी इसे जारी नहीं कर सकता है। तो 4 करोड़ से अधिक व्यापार करने वाला ही व्यापारी इसे जारी कर सकता है। हम उदाहरण कॉरपोरेट का ले लेते हैं, ठीक। कोई कॉरपोरेट है, कोई व्यापारी है, 4 करोड़ से अधिक का व्यापार है तो इसे जारी कर सकता है। समझना बात को। आरबीआई कहती है पहली शर्त यह है कि मिनिमम व्यापार कितने का होना चाहिए? 1 साल का 4 करोड़। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? जो भी कॉरपोरेट जारी करेगा उसकी क्रेडिट रेटिंग जरूर होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग, उसकी क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य है। यानी जो भी कॉरपोरेट जारी करेगा वह पहले अपनी क्रेडिट रेटिंग करवा ले किसी थर्ड पार्टी कंपनी से।
क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है लाइसेंस मिलता है। तमाम संस्थान होते हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं, ये लाइसेंस देती हैं कि हाँ भैया, तुमने पहले जितने पेपर जारी किए थे उसका पैसा समय से चुकाया है, तुमने पहले जितने उधार लिए थे उसका पैसा समय से चुकाया है, तो क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य है। अब ठीक है भैया, इस कारपोरेट को पैसे की जरूरत है, इस कारपोरेट को पैसे की जरूरत है। अब इस कारपोरेट को पैसे की जरूरत है तो यह कारपोरेट क्या करता है, एक पेपर जारी करेगा, एक कागज जारी करेगा। यह भी पेपर अब डिजिटल ही जारी होता है। एक क्या करेगा, पेपर जारी करेगा, ठीक, कागज जारी करेगा, ठीक। इस पेपर का नाम होता है कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर, ठीक, वाणिज्यिक पत्र। इस पेपर का नाम रख देगा वाणिज्यिक पत्र। या इस पेपर की भी एक फेस वैल्यू होगी, इसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे मान लो ये कहता है कि इसकी फेस वैल्यू 5 लाख है, फिर ये कहेगा लेकिन हम बेच रहे हैं डिस्काउंट पर, हम बेच रहे हैं डिस्काउंट पर, हम इसको डिस्काउंट रेट पर बेच रहे हैं, छूट मूल्य पर बेच रहे हैं। अब मान लीजिए 5 लाख के एक पेपर की कीमत वो कह रहा है, हम इसको बेच रहे हैं 4,90,000 में। ये लो 4,90,000 और 5 लाख है, यह मैं उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं, ठीक ना। तो बात ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है। तो आप खरीदेंगे कितने पर, 4,90,000 पर। और फिर नीचे लिखा रहता है टाइम, कि ये कितने दिन का है, ठीक। और फिर तमाम टर्म कंडीशन, कारपोरेट का सिग्नेचर इत्यादि होता है। समझना बात को। जो कॉमर्शियल पेपर जारी किए जाते हैं भारत में, उनका नियम है कि यह मिनिमम 7 दिन से लेकर के 1 साल के बीच तक के लिए जारी किए जाते हैं। यानी ये 7 दिन से 7 डेज से लेकर के 1 ईयर तक के जारी होते हैं। यानी कोई कारपोरेट कह देगा कि हम 7 दिन वाला, यानी कम से कम 5 दिन का नहीं जारी कर सकते हैं, 6 दिन का नहीं जारी कर सकते हैं, कम से कम कितने का जारी करेंगे, 7 दिन का। अब 7 दिन से 1 साल के बीच का जितने समय का जारी, कोई 7 दिन का जारी करता है, कोई 15 दिन का, कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 2.5 महीने का, कोई 6 महीने का, यानी 7 दिन से 1 साल के लिए जारी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि वही बात है, इसने जारी कर दिया, ढेर सारे लोग आएंगे, ढेर सारे लोग आएंगे। अब कोई व्यक्ति हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, चाहे वो भारत का हो या चाहे भारत के बाहर का हो, ठीक, व्यक्ति हो गया, देशी विदेशी कोई हो गया, ठीक, कोई संस्थान हो गया वित्तीय, कोई बैंक हो गया, कोई भी हो गया, ठीक, कोई अन्य व्यापारी हो गया, ये सारे लोग इसको खरीदते हैं। अब ये खरीदेंगे तो खरीदते क्यों हैं, अब देखो पहले इसकी तकनीकी जान लो। यानी कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है, कारपोरेट व्यापारी जारी करता कि मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 4 करोड़। क्रेडिट रेटिंग क्या होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। यह पेपर जारी किया जाता है फेस वैल्यू पर, सॉरी, इस पेपर की एक फेस वैल्यू होती है। कारपोरेट कहता है हम बेच रहे हैं डिस्काउंट रेट पर, यानी आप खरीदोगे तो हमें डिस्काउंट वाला पैसा दोगे, हम आपको वापस करेंगे तो जो फेस वैल्यू है वो उस पर देंगे। टाइम होती है 7 दिन से 1 साल तक की। यह मिनिमम 5 लाख या उसके मल्टीपल में जारी होते हैं, मिनिमम 5 लाख या उसके मल्टीपल में जारी होते हैं, या उसके मल्टीपल में जारी होते हैं, में जारी होते हैं। अर्थात जो कारपोरेट जारी करेगा वो कहेगा या तो हम 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, इसे 5 या उसके मल्टीपल में जारी होते हैं, चाहे जितने की जारी करते। बस यही इतनी बात है।
अब एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं कैसे खरीद बिक्री कैसे होती है, ऑनलाइन खरीद बिक्री होती है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज दैट ये कोई कारपोरेट है, या कोई कारपोरेट है, ठीक। इसने पेपर जारी कर दिया, इसने अपना सीपी जारी कर दिया, कमर्शियल पेपर जारी कर दिया। मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू 5 लाख है, डिस्काउंट पर जो जारी किया है वह 4,90,000 है। आप इसके खरीदार हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने, किसी व्यक्ति ने, किसी वित्तीय संस्थान ने खरीद लिया, तो यह सीपी कहाँ आ गया? आपके पास। सीपी आ गया आपके पास। तो जब आप खरीदेंगे तो किस रेट पर खरीदेंगे? डिस्काउंट रेट पर। तो आपने 4,90,000 किसको दे दिया? 4,90,000 पेमेंट कर दिया आपने कारपोरेट को। कारपोरेट को से ऐसे 1,000, 2,000, 4,000 लोगों ने पेमेंट कर लिया, इसके पास पैसा आ गया, अपना धंधा पानी किया। फिर जब टाइम हो गया, इस पर मान लीजिए टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए टाइम दिया हुआ है 6 माह। 6 माह। तो जो टाइम मैच्योर हो जाएगा, यह जो सीपी आपके पास है, यह आप कारपोरेट को सीपी दे देंगे। लो भैया, अपना सीपी जो तुम जारी किए थे ले लो, हमारा पैसा वापस कर दो। तो फेस वैल्यू अगर 5 लाख है तो 5 लाख पैसा ये वापस कर देगा। कारपोरेट का भी काम हो गया, उसको पैसा मिल गया, व्यवसाय चल गया। आपने भी 5 लाख का माल 4,90,000 में खरीदा था, 10,000 खरीद लिया। ऐसे 100 खरीदे थे, एक पर 10,000 कमाया, 100 पर 10,000 कमा लिया, जोड़ लीजिए, प्रॉफिट हो गया। यह है कमर्शियल पेपर। यानी इसमें क्या किया जा रहा है? आरबीआई कह रहे हैं कि किसी को पैसे की जरूरत हो तो उसका काम तुरंत कर देना है। तो इसलिए एक उपकरण दे दिया कि भैया कारपोरेट, तुमको छोटा छोटा पैसा की जरूरत हो, मार्केट से जाओ पैसा जुटा लो, जिससे जुटाओ उसको भी कुछ पैसा कमवा दो। तो ये रहा कमर्शियल पेपर। ठीक वैसे ही एक प्रकार है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे हम कहते हैं जमा पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा पत्र। समझ में आ गई बात? जमा पत्र ये क्या है? नाम के आगे जमा लिखा है, तो यानी बैंक ही जारी करते होंगे। कभी कभी बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, और देखते हैं लोग हमारे यहाँ पैसा अपने खाते में जमा नहीं कर रहे हैं, तो बैंक क्या करता है? सीडी जारी कर देता है। यहाँ बिल्कुल वही बात। ये कोई बैंक है, मान लीजिए कोई भी बैंक है, एसबीआई कोई भी हो गया, ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, यह कोई बैंक है, इसको है पैसे की जरूरत। अब ये क्या करेगा? एक पेपर जारी करेगा, एक पेपर जारी करेगा। देखो यही सब है उपकरण। इस पेपर का नाम होगा सीडी, इस पेपर का नाम होगा सीडी। बिल्कुल वैसे ही पेपर का नाम क्या होगा? सीडी। ठीक। यह पेपर भी, इस पर लिखा होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कितने का जारी हो रहा है, वो उसकी फेस वैल्यू हो गई। एक होगा डिस्काउंट रेट, यानी कितनी छूट मिल रही है। ठीक। फिर होगा टाइम, टाइम लिखा होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में फेस वैल्यू है 5 लाख। बैंक वाला कहेगा चलो डिस्काउंट रेट दे रहे हैं 4,80,000, थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दें ताकि लोग खरीदें। टाइम को मान लो, ये भी होता है 7 days to 1 year, 7 days to 1 year। ठीक। इसका भी टाइम होता है 7 दिन से 1 साल तक। अब समझना, ये दोनों एग्जाम्पल है। यानी जब कोई बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करता है तो वह आपको किस पर बेचता है? डिस्काउंट पर। आपको खरीदने के बाद जो पैसा वापस मिलता है वो किस पर मिलता है? फेस वैल्यू पर।
कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई बैंक, कोई भी खरीदार हो गया। ये मान लीजिए इसका कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यापारी है, कोई दूसरा बैंक ही है, कोई वित्तीय संस्थान भी है, कोई भी हो गया, ठीक। ये लोग इसके क्या हैं? ये लोग इसके खरीदार हैं, खरीदार हैं, ठीक। ये लोग इसके क्या हैं? खरीदार हैं। 7 डेज से 1 ईयर के लिए जारी होते हैं। यह भी 5 लाख या उसके मल्टीपल में ही जारी होते हैं। 5 लाख या उसके मल्टीपल में ही जारी होते हैं। 5 लाख या उसके मल्टीपल में ही जारी होते हैं। यह भी 5 लाख या उसके मल्टीपल में ही जारी होते हैं। यानी 5 लाख या उसके मल्टीपल में जारी कर दिया, 5 लाख या उसके मल्टीपल में जारी कर दिया। बस यही है सीडी। अब इसका बैंक कैसे पैसा जुटा लेता है, अब समझना। मान लीजिए, अब इसको प्रोसेस से समझ लिए। मान लीजिए कोई बैंक है, सपोज दैट, मान लीजिए यह आपका एसबीआई है, यह एसबीआई है। इसे मान लीजिए पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं हो रहा है, तो यह एक पेपर जारी कर देगा, यह एक पेपर जारी कर देगा। एक पेपर की कीमत रख देगा 5 लाख, यानी 5 लाख क्या हो गया? इसका फेस वैल्यू हो गया। मान लीजिए इस पर डिस्काउंट रेट पर यह कह रहा है कि हम 4,80,000 पर बेच रहे हैं। टाइम मान लीजिए रख दिया इसका 1 ईयर, 7 दिन से 1 ईयर कुछ भी हो सकता है। आप एक खरीदार हैं, आप क्या हैं? खरीदार हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने खरीद लिया, 5 लाख का एक है, 5 लाख थोड़ा खरीदेगा। मान लीजिए इसने ऐसे 1000 पेपर खरीद लिए, 10 करोड़ का पेपर खरीद लिया। किसी ने, कोई 20 करोड़ का खरीद लेता है, कोई 100 करोड़ का खरीद लेता है, ऐसे होता है। हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो ये व्यक्ति खरीदेगा, तो एसबीआई यह पेपर किसको देगा? इस व्यक्ति को पास। तो इस व्यक्ति के पास क्या आ गया? एसबीआई की सीडी आ गई, और एसबीआई ने कहा है कि डिस्काउंट रेट पर तुम पेमेंट करोगे। तो यह एसबीआई को क्या करेगा? पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट कितना करेगा? डिस्काउंट रेट के बराबर। डिस्काउंट रेट क्या है? 4,80,000। तो एसबीआई को मिल गए 4,80,000। एसबीआई अपना काम करेगा। उसके बाद जब टाइम पूरा हो जाएगा, चलिए भाई 1 साल बाद टाइम पूरा हो गया, तो जब टाइम पूरा हो गया तो यह व्यक्ति अब यह सीडी देगा एसबीआई को। लो भैया अपनी सीडी ले लो। तो यह सीडी आ गई एसबीआई के पास, और एसबीआई इस व्यक्ति को पेमेंट कर देगी। जितना फेस वैल्यू लिखा उतना पेमेंट करेगी। तो 5 लाख इस व्यक्ति को पेमेंट हो जाएगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? 20 इन डिस्काउंट रेट और फेस वैल्यू के जो अंतर है वही इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। यानी डिस्काउंट रेट और फेस वैल्यू के बीच जो अंतर है, इस व्यक्ति ने प्रॉफिट कमा लिया। व्यक्ति का भी काम चल गया, बैंक का भी काम चल गया। तो बैंकों के पास जब जमा की मात्रा कम हो जाती है तो बैंक क्या करते हैं? सीडी जारी करके पैसा जुटा लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। क्लियर हो गया? एक है कॉमर्शियल बिल, एक उपकरण है कॉमर्शियल बिल। अगली उपकरण की बात करते हैं, कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल, इसे वाणिज्यिक बिल कहते हैं, इसे वाणिज्यिक बिल कहते हैं। बिल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। इसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो आइए कॉमर्शियल बिल की बात करते हैं। यह भी बैंक ही जारी करते हैं। इसके माध्यम से व्यापार वाणिज्य बहुत होता है। तो कॉमर्शियल बिल के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। तो मान लीजिए ये है कॉमर्शियल बिल, ये एक पेपर जारी हो गया, ठीक।
एक पेपर जारी हो गया जिसे हम कहेंगे कॉमर्शियल बिल, या एक पेपर जारी हो गया जिसे हम कहेंगे कॉमर्शियल बिल। ये क्या हो गया? एक पेपर जारी हो गया। कौन जारी करता है? तो बैंक। कौन जारी करेगा? तो बैंक। अब बड़े मजेदार होता है। आप कहोगे बैंक जारी करता है तो इससे व्यापार वाणिज्य कैसे होता है गुरुजी? तो बताऊंगा। कॉमर्शियल बिल जारी करता है बैंक। यह 3 प्रकार के होते हैं। 30 डेज यानी 30 दिन का कॉमर्शियल बिल, 90 डेज का कॉमर्शियल बिल और 120 डेज का कॉमर्शियल बिल। ठीक? नहीं नहीं नहीं, 30 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 डेज। यह 3 प्रकार के होते हैं। 30 दिन का, ठीक, 60 दिन का और 90 दिन का। व्यापारी इसे खरीदते हैं क्योंकि इससे व्यापार वाणिज्य खूब होता है, बैंक को भी फायदा होता है। इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। आरबीआई इसे प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानती है और आरबीआई यह गारंटी देती है कि कॉमर्शियल बिल किसी के पास है तो जब वो चाहेगा हम उसके लेकर के उसको पैसा दे देंगे। यानी आरबीआई इस कॉमर्शियल बिल को आरबीआई प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानती है। आरबीआई इसे प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानती है। प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानती है। प्रथम श्रेणी का क्या मानती है? ऋण पत्र मानती है। प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानती है। आरबीआई कॉमर्शियल बिल को प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानती है। अभी है क्या? हमने कहा बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? बैंक। तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए, चलो अब इसमें क्या होता है कि बैंक जब जारी करता है तो सपोज दैट ये आपका बैंक है, ठीक? बैंक जारी करता है। बैंक ने क्या जारी किया? सीबी जारी किया। कॉमर्शियल बिल यानी सीबी। बैंक ने एक पेपर जारी किया और इस पेपर का क्या नाम रख दिया? सीबी। सब कुछ ये डिजिटल अब जारी होता है, इसका नाम क्या रख दिया? सीबी। बैंक कहता है कि इसकी एक फेस वैल्यू है। मान लीजिए किसी बैंक ने 1 करोड़ फेस वैल्यू का एक सीबी जारी कर दिया, ठीक? लेकिन बैंक कहता है सीबी 1 करोड़ की है, ठीक? लेकिन हम बेच छूट में रहे हैं, हम इसको बेच रहे हैं डिस्काउंट रेट पर। डिस्काउंट रेट पर मान लीजिए बैंक कहता है डिस्काउंट रेट 95 लाख है और मान लीजिए कहता है कि ये हमारी 19 डेज की सीबी है या हमारी 90 दिन वाली है। या कितने दिन वाली है? 90 दिन वाली है। 3 ही प्रकार की सीबी होती है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, बस यही 3 प्रकार की होती है, ठीक? अब ये बड़ा मजेदार चीज है, कैसे इसके सहारे व्यापार वाणिज्य होता है, ठीक? अब देखो होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई व्यापारी है, व्यापारी से खूब खरीद के रखते हैं। मान लीजिए कोई व्यापारी है, ठीक? लेकिन इस सीबी में एक बड़ी मजेदार बात होती है। कोई व्यापारी ने ये सीबी खरीद लिया तो इसने बैंक को कितना दे दिया? 95 लाख। 95 लाख दे दिया ना भाई, डिस्काउंट रेट। बैंक कहता है कि हम तुमको 1 करोड़ पेमेंट करेंगे, लेकिन 90 दिन के बाद, 19 डेज के बाद हम तुमको 1 करोड़ पेमेंट करेंगे, उसके पहले नहीं। तुम हमारे पास 90 दिन के बाद लेके आना तो हम तुमको 1 करोड़ दे देंगे और यह जिसके पास रहेगा उसी को 1 करोड़ दे देंगे। अब इसमें क्या है? यह बाजार में बिकती खूब है। कैसे? समझना। आप कहोगे गुरुजी आप बार बार कह रहे हो कि इसको व्यापारी बहुत पसंद करते हैं।
इससे वाणिज्य व्यापार खूब होता है। तो इसका फंक्शन समझाते। बात तो उतनी ही है, बात याद रखना है 3 ही 4 को, कि जो कमर्शियल बिल है इसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। बैंक जारी करते हैं, इस पर फेस वैल्यू होता है, इस पर डिस्काउंट रेट होता है। बैंक डिस्काउंट रेट पर इसको जारी करते हैं, फेस वैल्यू पर पेमेंट करते हैं। 3 प्रकार की होते हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। ठीक, इसे आरबीआई प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानती है, वो अभी आगे समझ जाओगे। तो इतनी बातें हैं, अब समझाता हूं। चलिए भाई, मान लीजिए ये कोई बैंक है, मान लीजिए यह कोई बैंक है, यह कोई बैंक है। ठीक, कोई भी बैंक जो आप चाहिए मान लीजिए, इसने एक सीबी जारी कर दिया, इसने एक सीबी जारी कर दिया। सपोज दैट ये 1 करोड़ की सीबी है। ठीक, इसने एक सीबी जारी कर दिया। मान लीजिए इस बैंक ने एक सीबी जारी कर दिया, बैंक ने एक सीबी जारी कर दिया। ठीक, सीबी है, फेस वैल्यू है 1 करोड़ की, डिस्काउंट रेट पर बेचा है 95 लाख में, सीबी है 90 दिन की, ये जारी कर दिया। ठीक, अब किसी व्यापारी ने, मान लीजिए इस व्यापारी ने इसे खरीद लिया, ये व्यापारी है, इस व्यापारी ने ठीक इस सीबी को खरीद लिया। तो यह व्यापारी बैंक को कितना पेमेंट कर देगा? बैंक को पेमेंट कर देगा 95 लाख। ठीक, बैंक कहेगा कि तुम 3 महीने बाद आना, हम तुमको 90 दिन बाद आना, 1 करोड़ देंगे। ठीक है, बात यहां तक सही है। अब मान लीजिए 10-15 दिन, मान लीजिए 15 दिन अपने पास रखा, इसे पैसे की जरूरत पड़ गई। तो मान लीजिए इस व्यापारी को पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसे की जरूरत। सीबी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? तुरंत दूसरे से बिक जाती है। अब यह व्यापारी जाएगा किसी और बैंक के पास, यह जाएगा किसी बैंक 2 के पास। यह सब ऑनलाइन होता है, 2 मिनट में बिकती है। अब यह व्यापारी कहेगा कि देखो न बैंक 2, मान लो ये एसबीआई था, ये एचडीएफसी हो, कहेगा देखो न भाई बैंक 2, हमने इस बैंक से 1 करोड़ की सीबी खरीद के रखी है, रख लिए हैं अपने पास 1 महीना, 2 महीना 95 लाख की खरीदी है, देखो लिखा ही है। 30 दिन रख लिए हैं, 2 महीना और रख लेंगे ना तो हमको सीधे इनको देकर के 1 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमें अभी पैसे की जरूरत है। तो बैंक और इस व्यक्ति के बीच मोल भाव होगा। हो सकता है मोल भाव हो और यह बैंक उस सीबी को 96 लाख में खरीद ले, यानी वह सीबी किसके पास आ गई? अब आ गई इस बैंक 2 के पास। या बैंक 2 इस आदमी को 96 लाख पेमेंट कर देगा। तो ये आदमी सोचेगा ठीक है भाई, 95 लाख का सीबी खरीदे थे, ये नहीं पेमेंट करेगा, ये तो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, लेकिन बैंक 2 इसे 96 लाख में ले लेगा। अब बैंक 2 सोचेगा ठीक तो है भाई, 95 लाख में इस आदमी ने खरीदा था, 1 महीना रखा है, तो 1 लाख तो बनता है इसका, अब हम खरीद लेते हैं। अब बैंक 2 को ये मिल गया 96 लाख में। अब बैंक 2 सोचता है कोई बात नहीं है भाई, 2 महीना रखेंगे, 96 लाख में खरीदे हैं, 2 महीने बाद इनको देख इनसे 1 करोड़ ले लेंगे। अब मान लीजिए चलिए ये बैंक 2 भी अपने पास 1 महीना और रख लिया, यानी 2 महीना बीत गया। अब यह किसी बैंक, इसको भी पैसे की जरूरत पड़ी तो यह किसी बैंक 3 के पास जाएगा, कहेगा देखो ना भैया 96 लाख में सीबी खरीदे थे, 2 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 1 महीना और रख देते तो हमको 1 करोड़ मिल जाता, लेकिन हमें तुरंत अभी पैसे की जरूरत है। तो इस बैंक से बातचीत होगी। यह बैंक वाला कहेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल, बातचीत में मोल भाव होगा कि यह सीबी हमको दे दो, तो बैंक 3 यह सीबी ये खरीद लेगा, कहेगा तुम 98 लाख ले लो। यानी इसने, इस बैंक 3 ने बैंक 2 को पेमेंट कर दिया कितना? 98 लाख। बैंक 2 भी कमा लिया 2 लाख, कि चलो 96 लाख का माल खरीदे थे, 1 महीना रखे, 2 लाख हम भी कमा लिए। अब यह बैंक 3 सोचेगा चलते हैं, 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद इस बैंक को देकर के 1 करोड़ ले लेंगे। लेकिन मान लीजिए 1 महीने तक रखा है, 1 महीने रखना है, 15 दिन रख लिया।
15 दिन बाद इसको अचानक पैसे की जरूरत पड़ी, इसने भी 15 दिन रख लिया, इसने रख लिया 15 दिन। अब 15 दिन बाद इस बैंक 3 को अचानक पैसे की जरूरत पड़ी। अब बैंक 3 सोचता हमारी सीबी बिक जाए, हमारी सीबी बिक जाए। मान लीजिए बाजार में किसी ने खरीदा ही नहीं, बैंक 3 को इमरजेंसी है, पैसे की जरूरत है, किसी ने खरीदा ही नहीं। सारे बैंकों के पास जाता, कोई नहीं खरीदता, कारपोरेट के पास कोई जाता है खरीदता है, व्यापारी के पास कोई जाता है नहीं खरीदता। ऐसी स्थिति कभी नहीं आती, लेकिन हम एक कल्पना कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ला रहे हैं। ऐसी स्थिति कभी आती नहीं है, लेकिन मान लो बैंक 3 सबके पास जाता है, कोई नहीं खरीदता है, तो बैंक 3 को याद आता है आरबीआई की गारंटी। आरबीआई ने कहा है सीबी को हम प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानते हैं, यानी सीबी हिंदुस्तान के बाजार में किसी बैंक की जारी की गई सीबी किसी के पास हो, वो रात को 12 बजे भी बेचना चाहता है, उसे कोई खरीदार नहीं मिलता तो हमारे पास आए, हम खरीद के तुरंत पैसा दे देंगे। तो ये बैंक 3 को जब कोई नहीं मिलेगा तो ये बैंक 3 भाग के जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई से कहेगा कि देखिए हमारे पास ये सीबी पड़ी हुई है, हमने 98 लाख में खरीदा है, इस बैंक की सीबी है, 2.5 महीना 2 महीने पहले खरीदा था, 15 दिन हम अपने पास रख, 2.5 महीना हो गया, 15 दिन की बात है, कोई खरीदार नहीं है और आपने तो गारंटी दी है। तो आरबीआई कहती है हाँ आइए हम खरीद लेते हैं। आरबीआई मुकर नहीं सकती है, तो आरबीआई और इस बैंक 3 में मोल भाव होगा। मान लीजिए ये सीबीआई, अब आरबीआई सोचती है 15 ही दिन की तो बात है, अरे 1 महीना ही रखा, 1 महीना ही रखा, 15 दिन है, 2.5 महीना बीती गया, 15 दिन की बात है, तो बातचीत हो सकती है। मान लीजिए बैंक 3 से आरबीआई उसी सीबी को 98 लाख 99 लाख में खरीद ले, उसी सीबी को 99 लाख में खरीद ले। अब सीबी किसके पास आ गई? अब सीबी आ गई आरबीआई के पास। अब आरबीआई किसी से नहीं बेचेगा, आरबीआई अपने पास रखेगा। जब 15 दिन पूरा हो जाएगा तो आरबीआई सीधे इस बैंक को देगा, कहेगा देखो तुम्हारी ये वाली सीबिया घूमते घूमते हमारे पास आ गई। बैंक से कोई मतलब नहीं, बैंक के पास जो ये सीबी पहुंचेगी, बैंक कहेगा इस पर 1 करोड़ लिखा है, 90 दिन हो गया है, बैंक आरबीआई को 1 करोड़ वापस कर देगा और अपनी सीबी ले लेगा। ये 3 महीने बीतने पर ही देगा। तो आरबीआई ने भी 99 लाख में खरीदा था, 1 लाख भी कमा लिया। यही है सीबी, इसके सहारे खूब व्यापार वाणिज्य होता है। कैसे? जैसे मान लो बैंक ने जारी किया कि हम 1 करोड़ की सीबी 95 लाख में बेच रहे हैं, तो जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग कहते हैं सीबी खरीद के रख लो, अगर पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो खरीद लो 1 महीने वाली सीबी, 2 महीने वाली सीबी, 3 महीने वाली सीबी। अगर पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम सीबी 95 लाख का खरीदे, 1 करोड़ देकर 5 लाख ही कमा लेंगे, हमारी तिजोरी में पैसा पड़ा रहेगा, ये कौन सा कमाई देगा। और दूसरी वो आश्वस्त रहते हैं कि अगर हमको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई तो अपनी इसी सीबी को बेच देंगे। एक बार को उनको डर लगता है कि मार्केट में कोई खरीदार न मिला तो कहते हैं अरे क्या हुआ, कोई खरीदार न मिला, हमारी आरबीआई जिंदाबाद। हमारी आरबीआई ने कहा प्रथम श्रेणी का ऋण पत्र मानते हैं, यानी रात को 2 बजे भी आरबीआई की विंडो 24 घंटे खुली रहती है सीबी के लिए, कभी रात को 2 बजे भी पैसे की जरूरत है, सीबी बिक जाती है। यह है सीबी, और यही है मनी मार्केट के मुख्य उपकरण। ठीक, यही है मनी मार्केट के मुख्य उपकरण। ठीक, बस इतनी ही बात है। एक छोटा सा इंटर कारपोरेट डिपॉजिट मार्केट ऐसे बता देते हैं। तो यही है मनी मार्केट के मुख्य उपकरण। एक है इंटर कारपोरेट डिपॉजिट मार्केट, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट मार्केट, यह भी मनी मार्केट का एक उपकरण है। इसमें क्या होता है, ठीक, कि कुछ कारपोरेट ऐसे होते हैं जिनके पास कभी सरप्लस फंड होता है। मान लीजिए कोई कारपोरेट है, यह कोई कारपोरेट है, इसके पास सरप्लस फंड है, यानी अधिक पैसा आज है, सरप्लस फंड है, आज इसके पास क्या है, अधिक पैसा है। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, ठीक, किसी अन्य कारपोरेट को
ठीक, किसी अन्य कारपोरेट को, ठीक, कारपोरेट को, ठीक, उधार दे देते हैं। अगर कोई अन्य कारपोरेट है, इसके पास उधार की जरूरत है, तो इस कारपोरेट को ये लोग उधार दे देते हैं। बस इसे कहते हैं इंटर कारपोरेट जमा मार्केट। यानी अधिक सरप्लस फंड वाला कारपोरेट, ठीक, दूसरे कारपोरेट को उधारी दे देता है। यह भी 1 साल से कम के लिए चलने वाला बाजार है। ठीक, अब दोनों लोग आपस में बात कर लेंगे कि कितने दिन के लिए पैसा चाहिए। इसमें टाइम और इंटरेस्ट रेट दोनों बाजार द्वारा तय होता है। इंटरेस्ट रेट बाजार द्वारा तय होता है, मार्केट द्वारा। अर्थात जो उस समय ब्याज दरें चल रही होती हैं, वही ब्याज दरें ये लोग ले लेते हैं। इसे इंटर कारपोरेट डिपॉजिट मार्केट कहते हैं। एक कारपोरेट दूसरे कारपोरेट, कोई कारपोरेट कहता है मेरे पास 3 दिन के लिए एक्स्ट्रा फंड है, तो दूसरा आ जाता कहता 3 दिन मुझे पैसे की जरूरत है, तो एक दूसरे को दे देता है, ब्याज लेता रहता है। इसे ही इंटर कारपोरेट डिपॉजिट मार्केट कहते हैं। और यही हमारे मनी मार्केट है। बहुत आसान है, लेकिन तब जब इन सबको समझ लिया जाए, अन्यथा इनसे छोटे छोटे सवाल आते हैं और प्रीलिम्स में गलत कर देते हैं। यही है मनी मार्केट और यही है मनी मार्केट के टूल। इतना आपको समझ गया होगा, इससे बाहर कभी संभव ही नहीं है सवाल बन जाए, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। और 1 घंटे में समझ ले होंगे तो इससे बात कभी गलत ही नहीं होता है। मनी मार्केट समझने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मेरी भी लालच है, मेरा भी लोभ है। मैं बहुत दिन तक अपने विद्यार्थियों से दूर रहा, क्या करेंगे, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। लेकिन मैं पुनः ठीक होकर के ललकारते हुए युद्ध भूमि में आ गया हूं, क्योंकि आपको लड़ाना भी तो है, आपको लड़ाना भी तो है, और वादा भी तो है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियनते मैं बाज उड़ाऊं। सब चिड़ियाएं छोटी छोटी, इनको बाज भी तो बनाना है। तो दोस्तों, पुनः अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हम रेगुलर हो गए हैं, कंटिन्यू हो गए हैं। हर प्रकार की चिंता छोड़ दीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।